हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मैथ्स। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर फ्रैक्शंस चैप्टर के बारे में और डिटेल में जाने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने क्या किया था, हमने पिछली वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में समझा था कि फ्रैक्शन होता क्या है और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन हमने सीखे थे। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने से पहले एक बार वो वीडियो देख के आ जाना। आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में और मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। पिछली वीडियो में हमने बहुत अच्छे से सीखा था, डिटेल में सीखा था कि इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड क्या होता है, इम्प्रॉपर क्यों आया और उसको उसमें क्या कमी थी जिस वजह से हमने मिक्स्ड इन्वेंट हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्यों आया। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ उसको चेंज करना सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिर भी एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर मान लो, ऊपर 7 है नीचे 4 है, तो ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला नंबर छोटा है, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मिक्स फ्रैक्शन होता है इस तरीके से लिखा होना, लाइक यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिखा, यहाँ पे ऐसे एक होल नंबर आ गया साइड में और बाकी एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन के आ गया, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। अब हम कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में। आपके सामने कुछ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, जैसे ये और ये, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अब देखो ये चेंज कैसे होगा। इम्प्रॉपर 19 डिवाइडेड बाय 4, इस लाइन का मतलब डिवाइड होता है, फ्रैक्शन भी होता है और इसका मतलब डिवाइड भी होता है। तो हम सबसे पहले 19 एंड 4 को डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, ये याद रखना, जौन सा नंबर डिनोमिनेटर में होता है वो डिवाइड में बाहर की साइड आता है और जौन सा नंबर न्यूमिनेटर में होता है वो डिवाइड में अंदर की साइड आता है। अब हम आगे डिवाइड करते हैं। 4 4 ज़ा 16 और 19 में से 16 गए तो हमारे पास 3 बच गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब मिक्स फ्रैक्शन बनाना है मुझे। तो यहाँ पे देखो, जो इन्होंने क्वेश्चन दिया था उसका डिनोमिनेटर क्या था, डिनोमिनेटर था 4, तो हमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही रखना होता है, वो 4 ही आता है। अब 4 बनाएंगे कैसे। ये वाला जो 4 था ये मैंने कहाँ लिखा था, यहाँ पे लिखा था ये वाला 4। अब मुझे इस वाले 4 को नीचे लेके जाना है क्योंकि ये डिनोमिनेटर में चाहिए होता है। अब ये नीचे आएगा तो नीचे तो ऑलरेडी एक नंबर है तो ये उसको भगा देगा। अब वो वाला नंबर फिर दूसरी जगह चला जाएगा ऊपर की तरफ। अब वो ऊपर आया, ऊपर ऑलरेडी एक नंबर था, अब इसने उसको भी भगा दिया तो वो साइड में आ गया। ठीक है, आप समझ गए कि किस तरीके से करते हैं। अब देखो लिखूंगा कैसे मैं। ये वाला 4 जो था वो नीचे आ गया तो मैंने नीचे 4 लिख दिया। ये वाला 3 जो था ये ऊपर चला गया तो मैं ऊपर जो है यहाँ पे अपने आंसर में यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। और ये वाला जो 4 था जो सबसे ऊपर था वो साइड में आ गया तो अब मैं साइड में जो है 4 लिख दूंगा। ये मेरा आंसर हो गया। अभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि इस क्वेश्चन में ना 2 4 आ गए। अभी हम अगले क्वेश्चंस करेंगे उसमें अलग अलग नंबर होगा तो आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, 42 डिवाइडेड बाय 11 दिख रहा है, तो सबसे पहला काम मैं डिवाइड करूंगा 42 और 11 को। ठीक है, 11 की टेबल में 42 से छोटा क्या आता है, 3 पर आता है 33। माइनस किया तो आंसर आया 9। यहाँ तक क्लियर है। ये मैंने नॉर्मल डिवाइड किया और तो कुछ भी नहीं किया। अब आंसर में देखो मुझे 11 नीचे चाहिए, मुझे ये 11 जो है डिनोमिनेटर में था, मुझे डिनोमिनेटर तो नीचे चाहिए। अब ये जो मेरा डिवाइड देखो, यहाँ पे 11 ये रहा, मुझे इसको नीचे लाना है। ठीक है, मैं इस 11 को नीचे ले आया। अब नीचे तो ऑलरेडी 9 है तो ये 11 जो है 9 को कहेगा कि मुझे नीचे आना है, आप कहीं और चले जाओ। तो ये जो 9 है यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब ये ऊपर आ गया तो ऊपर ऑलरेडी 3 था, ये 3 को भी भगा देगा तो 3 जो है वो साइड में आ जाएगा। इतना ईजीली हो गया। अब हम आंसर लिख देते हैं। 11 हमारा नीचे आया, 9 हमारा ऊपर गया था, 3 हमारा साइड में आया था। अब देखो मैच कर लो, मैंने जैसे यहाँ पे एरो बताए और जैसे समझाया उस तरीके से हमारा आंसर आ गया। अभी आपके पास 2 पार्ट हैं, ये मैं आपको नहीं करवाने वाला, ये आपका होमवर्क होगा। ठीक है, और जो मैं होमवर्क दे दूँ ना, आप वीडियो के कमेंट में मुझे होमवर्क करने के बाद बता देना
कि ये वाला पार्ट मेरा हो गया है या इसमें मुझे कोई डाउट है। अगर आपको डाउट होगा तो मैं आपको वहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, समझा दूंगा आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे ही आपका हो जाए या तो आप मुझे आंसर लिख देना कि ये आपका आंसर आया है। अगर जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये लिखना मुश्किल होता है ना कमेंट में, तो आप मुझे ये बोल देना कि आपका होमवर्क डन हो चुका है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी आपका होमवर्क है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताने वाले हो। आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि अब आपको मिक्स्ड दे रखा है, इसको आप इम्प्रॉपर बनाओ। मतलब अब देखो इस तरीके से दे रखा है, आपको इम्प्रॉपर बनाना है। तो अब इसको करने का तरीका क्या होता है? इसको करने का तरीका होता है, सबसे पहली चीज़ डिनोमिनेटर तो सेम लिख दो। नीचे 4 था तो हमने 4 एज इट इज़ लिख दिया। ये 4 था ना, तो मैंने 4 एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद आपको ये साइड वाला नंबर और नीचे वाला नंबर लिखना है, फिर आपको ऊपर वाला नंबर लिखना है। पहले साइड वाला नंबर, फिर नीचे वाला नंबर, फिर ऊपर वाला नंबर। यहाँ तक समझ आ गया? पहले साइड वाला नंबर लिखा, फिर नीचे वाला नंबर लिखा, फिर ऊपर वाला नंबर लिखा। ओके, फिर यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आता है प्लस। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे सॉल्व कर दो। 5 4 ज़ा 20, 20 प्लस 3 तो ये हो गया 23। नीचे हमारे पास 4 था, ये हमारे पास आंसर आ गया। इजी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आपको बेटर क्लैरिटी आएगी। 817 सबसे पहला काम। देखो मैं इसका आंसर तो लिख रहा हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ आप एक बार ना वीडियो को पॉज करो और अपनी कॉपी में जहाँ आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे, वहाँ एक बार इसको खुद से सॉल्व करो। और जैसे ही आपका हो जाए आप वीडियो स्टार्ट करना और देखना कि आपका आंसर सही था या नहीं। अगर आपका आंसर सही होगा तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नीचे 7 है तो मैंने 7 लिख दिया। ऊपर मैंने क्या सिखाया था? सबसे पहले ये साइड वाला नंबर, फिर नीचे वाला नंबर, फिर ऊपर वाला नंबर। तो पहले साइड वाला नंबर, फिर नीचे वाला नंबर, फिर ऊपर वाला नंबर। उसके बाद क्या करना होता है? पहले मल्टीप्लाई, फिर प्लस। अब सॉल्व कर लो। 8 7 ज़ा 56 प्लस 1 57 और नीचे 7 ऑलरेडी था, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, आई होप अभी तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। बाकी ये जो पार्ट्स बचे ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करने वाले हो। और मुझे इसका भी आप कमेंट में बता देना कि पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट भी आपके डन और अगले क्वेश्चन के भी जो 3 पार्ट्स हैं वो आपके डन हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, उसमें हम कुछ नए टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और फ्रैक्शन चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।